हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या को सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परावर्तन अपवर्तन दोनों आपको तैयार करना है और आपको मैं एक ही वीडियो बताने वाला हूं, परावर्तन को भी और अपवर्तन को भी, ताकि आपको देख करके लगेगा कि हाँ सच में परावर्तन और अपवर्तन कि दोनों जो है एकदम एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा केवल अंतर है। वह अंतर जब एक ही वीडियो में रहेगा ना, उसका मज़ा कुछ और रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में यही सब हम लोग सीखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना और बढ़िया से इसको तैयार करके रखना, अगर एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहती हो तो अब देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे। प्रकाश का परावर्तन है सीखना हमको। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पहले थोड़ा सा जान जाओ। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन वह होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है, जैसे मान लो कि चमकदार तल है, इस तल पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जिस माध्यम से आए इस पर टकराए, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए, वही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो बिंदुआ होता है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर ये खींचा गया खूबसूरत अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। ये अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दो होते हैं आपके परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक ना। परावर्तन के दो नियम, परावर्तन क्या होता है ये सब आपने सीखा, पहले सब सीखे हुए हैं। और इस चीज़ में हमको यहाँ पे ये चीज़ सिखाना है, तो इसको बताना थोड़ा सा हमारा दायित्व बनता था, तो मैंने वो काम पूरा किया। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, यही परावर्तन का हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि I बराबर R कैसे है। आपतित और परावर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया तरंगाग्र, ये तीनों कैसे हमारे एक बिंदु पर हो रहे हैं, यही सब हमको यहाँ पे दिखाना है, ताकि आपको लगे हाँ हमने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की। ठीक, चलो देखो भाई, ये हम मान लेते भाई बहुत दूर स्रोत कहीं है हमारा, वहाँ से प्रकाश किरणें आपस में समांतर आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें कैसी आ रही हैं? समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये किरण जब यहाँ पे समांतर आ रही है, तो यहाँ पे जो तरंगाग्र, भाई हमने आपको बताया हुआ है, अगर ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनता है वह तरंगाग्र कैसा बनता है? समतल तरंगाग्र बनता है। जब प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं, तो वहाँ पे जो तरंगाग्र बनता है वह तरंगाग्र कैसा बनता है? समतल तरंगाग्र बनता है। और समतल तरंगाग्र जो क्या है, कोई भी तरंगाग्र हो, वह तरंगाग्र तरंग संचरण के अभिलंबित होता है। तरंग संचरण के क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पे अगर ये तरंगे आ रही हैं, ये तरंग आ रही है, तो अब यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा क्या बनेगा? तरंग संचरण के लंबवत बनेगा, या मतलब समतल तरंगाग्र बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे हमने देखो ये हमने बना दिया कोई तरंगाग्र बना दिया, ये हमने क्या बना दिया? एक तरंगाग्र बना दिया। ठीक, ये क्या है? कोई तरंगाग्र है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये भी कोई तरंगाग्र है, और ये जो तरंगाग्र बना हुआ है, ये तरंगाग्र जो है क्या? तरंग देखो, तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे तरंग आगे बढ़ रही है, ये तरंगाग्र इसके तरंग के लंबवत है। तरंग संचरण के क्या है? लंबवत है। तो लंबवत है तो ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अच्छा आगे बढ़ाने से पहले ये लंबवत डिग्री तो समझ में आ गया, आगे इसको बढ़ाते मैं ऐसे बढ़ाता तो ये भी कोण हुआ कितना होता? 90 डिग्री होता, तभी तो लंबवत कहलाएगा। 90 डिग्री हो गया। अब इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे, वह सभी कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, और इनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वह क्या कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। और ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले तरंगे आई हुई होती हैं। ये सब हमने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा हुआ है कि तरंगाग्र पर जितने भी कण होते हैं वह कण खुद तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और उनसे निकलने वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों अगर ये तरंगाग्र है, तो जितने भी इस पर कण हैं वह एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। और मान लेते हैं इनसे ये तरंग निकल रही है, और उसको हम क्या नाम देंगे? द्वितीयक तरंगिका नाम देंगे। ये द्वितीयक तरंगिका बी से
यहाँ पे जितने समय पहुँचता है उतने ही समय में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाती है। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ यार, थोड़ा ये इसको, चलो ये देखो मैंने इसको ऐसे बनाया ना, ऐसे बनाया, ये या ऐसे बन गया। अब यहाँ पे ये जितने समय यहाँ पहुँचा उतने समय यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो ये हमने, ये जो लाइन हमने खींचा हुआ है ये द्वितीयक तरंगिका है। अब ये द्वितीयक तरंगिका इस वाले तरंगाग्र पर से जितने भी कण है द्वितीयक तरंगिका के बाद व्यवहार कर रहे हैं। इनसे निकलने वाली तरंग ये हो गई ये, और यहाँ से निकलने वाली तरंग हो गई ये जितने समय मैंने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है उतने ही समय ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है। इसको मैंने नाम दिया ए डैश, इसको हमने नाम दिया बी डैश। अब ये द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर, द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, ये देखो ये जो हमने स्पर्श रेखा खींच दिया हुआ है ये एक नए तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। ये क्या हो गया, एक नए तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा, और इस पे भी जितने कण होंगे वह कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, और ये भी उसी चाल से गतिमान होंगे जिस चाल से ये वाली यहाँ पे आई और ये वाली यहाँ पे आई, सबकी चाल आपस में बराबर। अब यहाँ से निकल गई क्या, ये वहाँ से फिर आपको द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ये देखो ऐसे ये चली गई और ये वाली ये ऐसे यहाँ चली गई। ये फिगर समझ में आया कि नहीं भाई, बढ़िया से एक बार फिर समझो, एक बार फिर बढ़िया से। फिगर में ही सब जान है, बाकी सब बेजान है। यहाँ पे अगर आप समझ गए इसका डेरिवेशन आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, समझो, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, ये दोनों तरंग क्या दिखा रही है, समांतर है। जब समांतर तरंगें होती हैं तो उनसे जो तरंगाग्र बनता है समतल तरंगाग्र बनता है। समतल तरंगाग्र हमने नाम लिया ए बी हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र बन गया। समतल तरंगाग्र क्यों बना, ये तो क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि प्रकाश आपस में समांतर है, और समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वहाँ पे समतल तरंगाग्र बनता है। अच्छा, जो समतल तरंगाग्र बना वह तरंगाग्र, जो तरंग का तरंगाग्र होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंग संचरण में तरंग आगे जो बढ़ रही है इसके, ये जो तरंग आगे बढ़ रही है इसके क्या है, ये लंबवत है। ठीक है, ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये को 90 डिग्री कैसे हुआ समझ आ गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि जो तरंगाग्र होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। यहाँ पे ये तरंगाग्र बना, तरंगे ऐसे आगे बढ़ रही हैं, इसके ये क्या लंबवत है, तो ये वाला हमको 90 डिग्री लेना है। ये हमने क्या दिया, 90 डिग्री दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो तरंगाग्र, तरंगाग्र पे जितने भी कण होते हैं वे सभी कण एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। इनसे निकलने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले तरंगें आई हुई होती हैं। अगर आपने हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत फिर से याद हो जा रहा होगा, क्योंकि जितनी हमने चीज़ें लिखवाई हैं तीन परिकल्पनाओं को यहाँ पे यूज करते हुए ये फिगर बना। ठीक है, अब इसके बारे में आता भाई थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला कोण अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको अभिलंब डाल दूँ, यहाँ से अगर मैं ये अभिलंब डाल दूँ, ये अभिलंब, और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे अभिलंब डाल दे रहा हूँ, ये अभिलंब नहीं डाल दिया। अगर दोस्तों मैंने ये अभिलंब डाल भी दिया तो ये जो देखो आपतित किरण कह सकते हो, ये अभिलंब है, इनके बीच का ये जो कोण होगा वह कोण क्या हो जाएगा, आई। अभी हमने बताया जो तरंगाग्र होता है वह तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगे ये आ रही है, तरंगाग्र ये है, तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक ये कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला बचा कोण कितना हो जाएगा, तो आप खुद मुस्कुरा के बोलोगे 90 माइनस आई हो जाएगा। तो अब देखो, अच्छा ये जो हमारा ये ये वाला 90 डिग्री ना जो मैंने डॉट ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये हमारा और ये हमारा पृष्ठ, ये क्या है आपस में 90 डिग्री पर है। ये ब्लू कलर वाला और ये रेड वाला आपस में 90 डिग्री है। 90 में से हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला हमको कोण चाहिए, ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 में से घटा दो 90 माइनस आई को, क्या मिलेगा आपको, 90 माइनस 90 प्लस आई, कितना मिल गया, आई मिल गया। ये कोण क्या मिल गया आपको, आई मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे ये परावर्तित हो गया और ये विलंब हो गया, ये वाला कोण आर, ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री पर है। ये रेड वाला और ये वाला भाई तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। तो ये वाला और ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला बता दो केवल ये वाला, तो ये वाला आपका हो जाएगा 90 माइनस आर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा ये और ये 90, तो ये 90 में से हमको ये केवल चाहिए, हमको कौन सा चाहिए, अच्छा ये पूरा तो हमारा हमें ये चाहिए ना, हमको कौन सा चाहिए,
हमको ये वाला चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक में से ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 90 है। ये देखो ये पूरा हमारा क्या 90 है, 90 में से ये वाला घटा दें, 90 में से घटा दें किसको, ये वाला बोले तो 90 माइनस आर, तो 90 माइनस 90 प्लस आर, ये उड़ गए, क्या बचा हमको आर बचा। तो आर वाला जो कोणवा मिला यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 वाला हटा दें, ठीक है। ये 90 वाला तो आपको समझ में आ ही गया ना। ये फिगर भाई बढ़िया से दम बना लें कि फिगर में कैसे कैसे कोण हमारा हुआ है, कैसे 90 हुआ है, कैसे 90 माइनस आई हुआ है, कैसे आई हुआ है, कैसे आर हुआ है, कैसे 90 माइनस आर हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा कम डाउट है तो थोड़ा सा पीछे करके आप देखेंगे, खुद समझ जाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे क्या है। ये फिगर सब कुछ है। अगर फिगर में आपने समझ लिया हुआ है तो समझो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। मैं थ्योरी लिखने वाला नहीं हूँ, मैं बोल दूंगा वैसे वैसे आपको थ्योरी लिख लेना है, बाकी हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। अब देखो कैसे क्या लिखोगे भाई, माना जेड डैश कोई क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। कोई क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ भैया, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ रहेगा तभी तो प्रकाश किरण यहाँ पे क्या होंगे, परावर्तित होंगे। परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर कोई समतल तरंगाग्र AB, तरंगाग्र का नाम क्या है AB, ये तरंगाग्र AB इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। देखो ऐसे आपतित हो रहा है, ऐसे तिरछा। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ठीक। इतना बात समझ आ गई। अब देखो क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका बिंदु A डैश पर पहुंचती है, जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में तरंगाग्र के बिंदु A से, तरंगाग्र है ना, तरंगाग्र के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है, ठीक। जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में तरंगाग्र के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है। अतः B डैश A डैश या A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। क्या होता है, परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो ये थ्योरी आपको इतना लिख लेना है, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई त्रिभुज में एक बार देखो हमको क्या दिखाना है, परावर्तन का व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या बताना है। तो हमको मतलब दिखा देना I बराबर R, I हमको मिलता है साइन I में, R मिलता है हमको साइन R में, यानी हमें स्नेल का नियम निकालना है, यानी हमें साइन I और साइन R निकालना है। साइन I मतलब I हमको चाहिए, तो I में क्या, साइन I। अब ये देखो यहाँ पे I दिख रहा है, कौन सी त्रिभुज है ये, A डैश। तो त्रिभुज का नाम क्या लिखे, त्रिभुज से पहले हम लोग देखो थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय से। दूरी बराबर चाल गुणे समय से। हमने बताया कि जितने समय में B A डैश पर पहुंचता है उतने ही समैया में A B डैश पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि जो दूरी है क्या, B A डैश, वह बराबर है, क्यों बराबर है भैया, A B डैश के, क्योंकि दोनों का चाल तो V है भैया। एक माध्यम है नहीं पूरा, इधर का एक अपना माध्यम इधर नीचे जाता दूसरा माध्यम, लेकिन प्रकाश के नीचे गई ही नहीं, इसी माध्यम में है। और इसी माध्यम में सबकी चाल क्या है, समान है। और सबकी चाल हमने क्या मान लिया, सबकी चाल हमने क्या मान लिया, V मान लिया, ठीक ना। सबकी चाल हमने क्या मान लिया, V मान लिया। तो चाल क्या है, V, और समैया समान लग रहा है, और समान समय हमने क्या माना, T। तो इसका मतलब हुआ कि जो B A डैश है वह बराबर है A B डैश के, और इसका सबका मनवा क्या है, VT है। सबका मनवा क्या है, VT है, ठीक। इतने से यहाँ पे चीज़ें। अब हम लोग एक बार I और एक बार R को निकाल करके दिखा देते हैं कि I और R आपस में क्या है, बराबर है। I और R आपस में बराबर है। कैसे है भाई, आप देखो भाई बढ़िया तरीके समझो। त्रिभुज A B A डैश में, त्रिभुज A B A डैश में, A B A डैश कहाँ है, A B A डैश में साइन I, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। पहले त्रिभुज में लंब और कर्ण की पहचान अच्छे से करना सीखो भाई। देखो अगर ये कोण लेंगे हम लोग, ये कोण ले रहे हैं ना I, ये कोण, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है,
उसके सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। ये लंब हो गया। अच्छा ये देखो 90 डिग्री है, 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? बी ए डैश। क्या लिख दें? बी ए डैश। कर्ण की जगह पे क्या लिख दें? ए डैश। मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। लंब कर्ण पहचानना आसान से। चलो अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन आई बराबर बी ए डैश का मनवा, बी ए डैश का मनवा ए बी डैश के बराबर है और उसका मनवा है वी टी। क्या लिख दें? वी टी बटा ए डैश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आज साइन आई मिल गया। अब साइन आर निकालते हैं। साइन आर निकालने के देखो यहाँ पे है साइन आर, कौन सा त्रिभुज का नाम रखे? ए डैश सॉरी भाई, ए डैश बी डैश ए में, ए डैश बी डैश ए में त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में साइन आर, साइन आर, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ये तो भाई सबको जुबान पे लंब बटे कर्ण। अब लंब और कर्ण की पहचान सीखो। जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो गया, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो गया। ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण हो गया। मतलब ये हमारा लंब है, ये कर्ण है। लंब की जगह पे क्या लिख दें? ए बी डैश, ए बी डैश। कर्ण की जगह पे क्या लिख दें? ए डैश। ए बी डैश का मनवा क्या है? वी टी। साइन आर बराबर वी टी बटा ए डैश, समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 की घूर घूर के देखो, जबरदस्त तरीके से, प्यार से देखो, घूर घूर के नहीं। ये देखो साइन, ये वी टी बटा ए डैश, यहाँ पे वी टी बटा ए डैश। तो समीकरण 1 और 2 का एक पक्षवा तो आपस में बराबर है। तो मैथ का रूल कहता है जब एक पक्ष बराबर तो दूसरों भी आपस में बराबर। दूसरों आपस में बराबर, इसका मतलब है कि साइन आई बराबर हो जाएगा साइन आर के। साइन साइन को उड़ा दो तो क्या हो जाएगा? आई बराबर आर। लो भैया यही क्या है? साइन आई बराबर आर। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम है। अच्छा हमने दूसरा नियम तो दिखा दिया, अब हमको एक और नियम चाहिए। परावर्तन की व्याख्या करनी है ना, एक और नियम चाहिए। वह का पहला नियम, पहला नियम का हो जाएगा, देखो भैया इधर से आपतित तरंगाग्र, ये इसको बोल देंगे आपतित तरंगाग्र। इसको क्या बोलेंगे? आपतित तरंगाग्र ए बी। परावर्तित तरंग, अपवर्तित नहीं, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश। आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। प्रकाश के यही परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, क्या लिख दोगे? आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, जो कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो इस तरीके से हम लोग प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दिए। किसके नियम से? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा कोण है डाउट, अगर कोण डाउट रहेगा थोड़ा सा पीछे जाना। वीडियो को थोड़ा लंबी ज़्यादा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीछे जाओगे ना तो आपको खुद लगेगा हाँ मैं कैसे कैसे कहाँ पे 90 बनाया हूँ, कहाँ पे क्या बनाऊँ, बहुत इत्मीनान से बताया हूँ। ठीक है, अभी एक बार और बताते हैं। ठीक है, अभी अपवर्तन वाले में भी बताएंगे ना, आपको वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना भाई आप लोग बढ़िया तरीके से साथ में नोट कर लिया करो। ठीक है, चलो भाई उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो भाई मिटा देते हैं। जैसे इसको किए ना एकदम वैसे ही, जितना वर्ड इसमें लिखे हैं फालतू वर्ड अब की बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई। फालतू वर्ड क्या लिखेंगे, वो चीज़ समझ लेते हैं। फालतू वर्ड हमको लिख करके नोट्स को अपनी ज़्यादा मोटी नहीं बनाना ना, ताकि हम लोग कम पतला जो हो, जो चीज़ें हम लोग कम शब्दों में समझते हैं ना, उसको ज़्यादा मज़ा रहता है। बाकी समझना डिटेल से है, बाकी लिखना अपने कॉपी में कम ही है, ताकि हम लोग उसको एग्जाम टाइम में प्रेशर ना रहे, याद करने के लिए प्रेशर ना रहे। अच्छा अब हेडिंग क्या हो जाएगा? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। लो ये देखो, खाली मैं यही हटा दिया, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, अपवर्तन की व्याख्या कर देते हैं। अपवर्तन का नियम तो याद है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसकी चाल बदल जाने से वह क्या होता है, अगर विरल माध्यम है अभिलंब से दूर हट जाता है, सघन माध्यम है अभिलंब को झुक जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और कौन सा होता है? एक और होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, जो स्नेल चाचा ने बताया हुआ था। ठीक ना, ये दो नियम को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है, तभी कहेंगे ना कि हो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से
प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो गई। ठीक है, और देखो आ जाओ आ जाओ आजा रे आजा रे आजा। ये देखो भाई, पहले मैं क्या कर दूँ, पहले पृष्ठ बना देना। ये देखो पृष्ठ बना दे, पृष्ठ बनाते भाई इससे ना। ये देखो देखो हमने बना दिया, ये पृष्ठ बना दिया। इसका नाम रख देते हैं जेड जेड डैश। अगली बार ये परावर्तक पृष्ठ था, अब की बार अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। इस पे प्रकाश की किरणें आ रही है, समझो दूर से प्रकाश की किरण आ रही भाई। ये प्रकाश की किरण आई यहाँ पे, दूसरी प्रकाश की किरण ये यहाँ पे पहुँची, सीधी है भाई, हाँ चलो सीधी है। यहाँ पे अब प्रकाश किरण ये आ रही है तो दूर है प्रकाश स्रोत वहाँ से, इसीलिए प्रकाश की किरणें आपस में समांतर चल रही है। ये समांतर क्यों हुआ प्रकाश किरणें, क्योंकि प्रकाश स्रोत जो अपना है ना बहुत दूर है, अनंत पर है, तभी हमें समतल तरंगाग्र मिलेगा। अब ये हमें क्या मिल गया, समतल तरंगाग्र। ये हमें समतल तरंगाग्र मिल गया। समतल तरंगाग्र का नंबर रख दो ए बी। उससे पहले अगर ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसका मतलब इधर का माध्यम अलग इधर का माध्यम अलग, तो इसको मान लेते भैया हम माध्यम एक। माध्यम एक का अपवर्तनांक हमने माना n1, इसको हम लोग मानते हैं माध्यम दो का अपवर्तनांक हमने माना n2। अगर अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चालों होगी अलग अलग, नो डाउट। प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। वायु में प्रकाश की चाल कुछ और है, जल में प्रकाश की चाल कुछ और है, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और है, हीरे में प्रकाश की चाल कुछ और है। बस ठीक। तो यहाँ पे चाल हो गया मान लिया हमने V1 और यहाँ पे चाल को हमने मान लिया V2, चाल अलग अलग है। ठीक है, चलो भाई अब चाल अलग अलग हो गई। ये जो प्रकाश किरण आई ये हमारा बना तरंगाग्र। इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वह सभी कण एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जब तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे तो इनसे जो तरंगे निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। और ये माध्यम में अगर इसी माध्यम में जाएंगी तो उसी चाल से जाएंगी जिस चाल से पहले तरंगे आई हुई है। अगर अपवर्तित होंगी वही इनकी चाल हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन समय सेम रहेगा। तो इनसे तरंगे निकली, ये देखो तरंगे यहाँ पे पहुँची, ठीक ना। और यहाँ से अब देखो ये ने माना माध्यम 1 अपवर्तनांक n1, माध्यम 2 अपवर्तनांक n2। इसको मैं मान लेता हूँ विरल माध्यम और इसको मैं मान ले रहा हूँ सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो एक पहले प्यारा सा अभिलंब बना लेते भाई। ये देखो हमने प्यारा सा है ये हमने बना लिया अभिलंब। यहाँ पर भी हमने आपतित हुआ है ना, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ये अभिलंब बना लिया। ठीक है, अभिलंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, गुस्सा वुस्सा तो नहीं रहे ना तुम लोग। अब देखो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, सघन माध्यम में झुक जाएगा, ये झुक करके ये मिल जाएगा हमको ये। तो ये कहता है कि जितने समय ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लेते हैं ये बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ से जितने समय यहाँ से यहाँ तक गया उतने ही समय ये यहाँ से यहाँ तक आया। अब इनसे और इनसे मिलाने वाली जो रेखा मिला देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक अपवर्तित तरंगाग्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र मिल जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अपवर्तित तरंगाग्र को हम लोग कुछ अलग लगाएं क्योंकि हमने तरंगाग्र का, देखो ये तरंगाग्र यहाँ पे रेड से है ना, तो तरंगाग्र को हम रेड से ही बनाते हैं। ये हमारा बन गया क्या, तरंगाग्र। ठीक, हमने क्या बताया, जो तरंगाग्र होता है, ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र क्या होता है, तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगे ऐसे आगे बढ़ रही हैं, इसके ये लंबवत हो गया। ये जो तरंगाग्र होता है, ये तरंगाग्र तरंग संचरण के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक ना। ये तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। तो ये हमारा फिगर बन गया भाई, ठीक ना। ये देखो हमारा फिगर बन गया, फिगर समझ में आ गया। जो तरंगाग्र होता है, ये तरंगाग्र ए बी तरंगाग्र है, इसको नाम रख दे हम लोग क्या, ए डैश और यहाँ पे बी डैश। ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। ये जो तरंगाग्र है तरंग संचरण के क्या है, लंबवत है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, इसका कोनो काम नहीं है। यहाँ भी 90 डिग्री, इसका कोनो काम नहीं है। ठीक, अब हम लोग आई और आर निकाल दे, आई और आर निकाल लेते हैं। आई और जैसे देखो वहाँ पे निकाले थे ना, यहाँ पे हमने बताया कि ये आपतित है, ये विलंब है, तो ये कोणवा हमारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है,
ये जो तरंगाग्र है, ये तरंग है, इसके ये लंबवत है, तो ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। तो बच्चा ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा आई। वैसे यहाँ पे ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा आर, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वाला कोण हो जाएगा आर। ठीक, कितना समझ आ गया, कोई दिक्कत पसाई नहीं ना। अब जैसे वहाँ पे थोड़ा सा हमने 3-4 लाइन लिखा हुआ है, वैसे 3-4 लाइन यहाँ पे लिख लें। क्या लिख लेते भाई, जैसे लिखे तो वैसे लिखते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते ना। माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। ठीक, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा B A डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका, ऐसे लिखो ताकि इसको मैच खाए, जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका A डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में तरंगाग्र के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है। ठीक ना, जितने समय में तरंगाग्र के बिंदु B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका A डैश पर पहुंचती है, मतलब ये जो समय लगा वही समय या बिंदु तरंगाग्र के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है। अब A डैश B डैश हमको क्या मिल गया, अपवर्तित तरंगाग्र मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे माध्यम 1 में चाल V1 है, माध्यम 2 में चाल V2 है। अगली बार यहाँ क्या था, केवल एक ही माध्यम था और उसमें चाल हमने क्या माना V था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग माध्यम है और अलग अलग माध्यम में जो इनकी चाल है वह क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो पहले माध्यम के लिए ऐसे लिखते हैं ना भाई, पहले माध्यम के लिए यहाँ पे करते हैं, पहले माध्यम के लिए अब डेरिवेशन पे आते हैं। पहले माध्यम के लिए चाल बराबर दूरी, या दूरी बराबर चाल गुणे समय ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। देखो वैसे यहाँ भी वहाँ भी ऐसे किए थे, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। बस अब की बात थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, दूरी क्या हो जाएगा बी ए डैश बराबर चाल क्या है V1, वहाँ पे V था, बस यही अंतर है। समय क्या है T, तो जहाँ पे बी ए डैश मिलेगा वहाँ पे हम लोग V1T लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V1T लिख देंगे ना। चलो कौन सा त्रिभुज लेने, A डैश। ठीक है, त्रिभुज क्या ले भाई त्रिभुज A डैश में क्या साइन आई, एकदम साइन आई। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। भाई लंब और कड़ की पहचान देखो, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कड़, कोण के सामने की भुजा लंब, इसको ये हो जाएगा आपका लंब। ये फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझने की जरूरत है। फिगर में ये सब लंब कड़ लिखोगे बकवास हो जाएगा ना, लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, तो लंब की जगह पे क्या लिख दें, बी ए डैश, कड़ की जगह पे क्या लिख दें, ए डैश। ठीक ना, बी ए डैश की जगह पे क्या लिख दें, बी ए डैश का मान देखो क्या है V1T, इसकी जगह पर जाएगा V1T बटा ए डैश, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तो बन गया, मजा आ गया इतना। अब क्या लेते हैं भाई दूसरे माध्यम के लिए, जैसे एकदम लिखो वैसे ही एकदम, दूसरे माध्यम के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय से, दूरी बराबर चाल गुणे से, दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी ए बी डैश बराबर चाल कितना है V2 गुणे समय कितना है T, तो इसको हम लिख सकते हैं V2T। बोलो भाई एकदम सेम है कि नहीं, देखो जैसे ये लाइन वैसे ये लाइन, एकदम सेम तरीके से हम लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम याद करना ही ना पड़े। आप देखोगे तो रेस एकदम तैयार हो गया, एकदम देखते देखते आपको लगे एकदम तैयार हो गया। ठीक, अब कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज कौन सा देखो जरा, ए डैश, कोई भी नाम रखो, चाहे आपको अच्छा लग रहा है ए बी डैश रखो, चाहे आपको लग रहा है ए डैश ए लिखो, कुछ भी रखो। तो ए डैश में साइन आर, साइन बराबर लंब बटे कड़,
ये कोण है, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। समकोण ये है, समकोण के सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब की जगह पे ए बी डैश, कर्ण की जगह पे ए डैश। ए बी डैश का मनवा पहले हमने निकाल लिया V2T, यहाँ पर रख देता हूँ V2T बटा ए डैश, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या, जैसे वहाँ पे था कि समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर, तो हमने कहा दूसरा पक्ष आपस बराबर, क्या ऐसा है यहाँ पे? समीकरण 1 देखो V1T बटा ए डैश, यहाँ पे V2T बटा ए डैश। ना बाबा ना, बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या करो, भाग दे दो ना, भगिया दो दोनों को आपस में। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या लिख दे भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, मारपीट करा देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक ना। भाग देने पर कुछ लोग अपसे में शहीद हो जाते हैं ना। देखो भाग देने पर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर, साइन आई का मनवा क्या है V1T बटा ए डैश, साइन आर का मनवा क्या है V2T बटा ए डैश। साइन आई बटा साइन आर बराबर, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ V1T बटा ए डैश, गुणे लगा दें। जब गुणे लगा देंगे सबसे निचवा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी ए डैश बटा V2T। लो भैया टी गए, ए डैश सब आपस में बर्बाद हो गए। बचा क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2, और V1 बटा V2 बराबर होता है नीतांक n, जहाँ पे n क्या है, नीतांक है। तो यही क्या है, यही दे के बताओ, साइन आई बटा साइन आर बराबर n क्या है, स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, या फिर कहो यही स्नेल का नियम है जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। अच्छा और चीज़, आपतित तरंगाग्र ए बी, यहाँ पे अपवर्तित तरंगाग्र ए बी डैश और अभिलंब तीनों क्या है, मिला जुला करके ये पूरा हमारा तल है, ये इसी तल पर है। ये जो हमारा जेड डैश, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसी अपवर्तक पृष्ठ पर ही है। कौन कौन, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। तो इस तरीके से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की क्या होती है, व्याख्या होती है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एकदम फिगर से और ये सब डेरिवेशन एकदम इजी लगे होंगे। मैंने बहुत ही इजी करने का प्रयास किया है, बहुत सारे शब्दों को हटवाने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे चीज़ें लिख दिया हुआ है, ये चीज़ आप लिख रहोगे ना तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी माध्यम में चाल V1 है, माध्यम में चाल V2 है। तमाम प्रकार की किताबों में देखो बहुत ज़्यादा लंबा थ्योरी लिख करके समझाया हुआ है, तो मैंने थ्योरी कम से कम लिखा हुआ है ताकि आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या दोनों को एक ही वीडियो में समझाया, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अभी आपको इस चैप्टर की एक और वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रकाशीय पथ क्या होता है, और साथ ही साथ जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक टॉपिक है, वो लगभग 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, मुश्किल से 15 मिनट की। उसको हम लोग बढ़ा करके तब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, साथ ही साथ इस चैप्टर के ना जो क्वेश्चंस है ना आपके बोर्ड में भी आते हैं। बोर्ड के अलावा आप अगर कोई कंपटीशन वगैरह देते हो वहाँ पर भी एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में समेटेंगे, और वीडियो भली से 25-30 मिनट की रहे, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आपको इस चैप्टर की 2 और क्लास मिल जाएंगे जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण सीखेंगे। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और थोड़ा भाई शेयर कर दिया करो ना, एकदम दौड़ा दिया करो, गोली की तरह छाप दौड़ा दिया करो एकदम इस चैनल को, ताकि हमारी जो मेहनत है, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा सफल हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने स्वास्थ्य का ना बढ़िया से ध्यान रखो, और पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो फिर सबको बाय बाय।